नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डांसिंग ऑन द ग्रेव के बारे में। ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे ये आई है और अमेजॉन की ये पहली इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसका निर्माण इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से किया गया है। इस डॉक्यू सीरीज के डायरेक्टर हैं पैट्रिक ग्राहम। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की कहानी एक हत्याकांड पर आधारित है। शकीर खलीली एक संभ्रांत परिवार की महिला थी। मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल की वो बेटी थी और उनकी शादी एक डिप्लोमेट से हुई थी। उनकी 4 बेटियां भी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया और फिर एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। उस व्यक्ति का नाम था मुरली मनोहर मिश्रा उर्फ स्वामी श्रद्धानंद। और उसके बाद हुआ ये कि 1991 में वो अचानक ही लापता हो गई। उनका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई हैं, उनके साथ क्या हुआ है। और फिर 3 साल बाद पुलिस को ये पता चला कि स्वामी श्रद्धानंद ने शकीरे की हत्या कर दी है और उनके शव को घर के आंगन में ही दफन कर दिया है। तो इसी हत्याकांड की कहानी के अलग अलग पहलू आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, ये जो हत्याकांड है ये एक बहुत हॉरिफाइंग कहानी है, एक दिल को दहला देने वाली कहानी है। और जिस तरह से शकीरे को मारा गया, उसकी जो लाश है उसको घर के आंगन में ही दफनाया गया और लोगों से छिपाने की कोशिश की गई। और बाद में ये पता चला कि जब उनको दफनाया गया तब उनकी सांसें चल रही थी, वो जीवित थी और बहुत ही बेरहमी से उनकी जान ली गई। तो ये जो चीज़ है इसको बहुत अच्छे से हमको दिखाया गया है और यहाँ जो भी प्रताड़ना है, जो भी अपराध की गंभीरता है वो समझ में आती है। लेकिन दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये इंगेजिंग तो है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां भी दिखती रहती हैं। जैसे यहाँ जितने भी लोगों से बातचीत की गई है उसमें से ज़्यादातर लोग एक माइंडसेट के साथ बात कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि श्रद्धानंद ही हत्यारा है, वही मुजरिम है और उसी नज़रिए से वो बात कर रहे हैं। फिर यहाँ श्रद्धानंद से भी बातचीत दिखाई गई है और वो कुछ नए एंगल की भी बात करता है, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह, लेकिन उसकी तहकीकात यहाँ नहीं की गई। अब हमने देखा कि शकीरे की एक बेटी है जो कि अपनी माँ की तलाश करती हैं, तो उनका वर्जन हमको दिखा, लेकिन उनकी जो बाकी बेटियां हैं वो कहाँ हैं ये नहीं पता चला। और श्रद्धानंद के परिवार में जो लोग हो सकते हैं उनसे बातचीत नहीं दिखती है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी कमी दिखती है जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। अब देखिए, इस तरह के हत्याकांड में साइकोलॉजी की एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट को रखा तो गया, लेकिन उनके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है और बहुत ज़्यादा डीप में भी वो नहीं जाते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति इतने बड़े अपराध को अंजाम देता है, उस समय उसका क्या माइंडसेट था और किस तरह से उसके दिमाग में कुछ परिवर्तन हुआ जिसमें कि सामाजिक आर्थिक परिवेश का भी असर हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमको नहीं दिखती हैं। और दोस्तों देखिए, कुछ कमियों के साथ आप ये कह सकते हैं कि ये एक इंगेजिंग सीरीज़ है, देख करके मज़ा तो आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे हत्याकांड की कहानी हमारे सामने आती है जिसको कि हम लगभग भूल ही चुके थे। तो 4 एपिसोड है इसमें, 30 मिनट के आसपास के। और देखिए, अब इस सीरीज़ को लेकर के एक नई चीज़ भी शुरू हो चुकी है। स्वामी श्रद्धानंद ने एक
याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये मांग की है कि इस सीरीज पर रोक लगा दी जाए। दरअसल स्वामी श्रद्धानंद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दया याचिका दाखिल की है जो कि सुनवाई के लिए लंबित है और उसका कहना है कि इस तरह की सीरीज प्रसारित होने से इस केस की सुनवाई पर असर पड़ सकता है। हालांकि अभी कोई फैसला तो हुआ नहीं है कि ये सीरीज रोकी जाए या नहीं रोकी जाए, लेकिन एक कहिए कि एक रुकावट डालने की कोशिश या श्रद्धानंद की तरफ से उसको रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है। और दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी ज़रूर लगी है और इसीलिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।